हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदा बने रहे। हम फिर से आ गए हैं महाशिवपुराण रुद्र संहिता का अगला अध्याय लेकर। और पिछला अध्याय तो आपने श्रवण किया ही होगा, और अगर अभी तक श्रवण नहीं किया है तो कृपया चैनल पे जाएं और सारे अध्यायों का श्रवण जरूर करें। तो पिछला अध्याय जो था वो 20वां अध्याय था, और अब हम बढ़ चुके हैं महाशिवपुराण रुद्र संहिता सती खंड के ऊपर, और देखते हैं कि इसमें क्या है। आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ये चैनल बहुत ही आध्यात्मिक चैनल है, और यहाँ पे आपको सारे प्रकार के पुराण, आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सेवा, आपको यहाँ पे वास्तु की जानकारी, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ये वन चैनल है जहाँ पर आपको सब जानकारी दी जाएगी। तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं रुद्र संहिता सती खंड का 21वां अध्याय क्या कहता है। तो 21वां अध्याय है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाओं के बारे में वर्णन है। तो नारद जी बोलते हैं, हे तात, हे अनघ, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिवा शिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोह को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगललायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है। ये तो परम सौभाग्य की बात है सौम्य, जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुनिए। तो हे देवर्षि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंधार से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों में कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय में आप लोग का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। शिव जी के पास कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावत लाल वर्ण वाले सती के चरणों को देवी दीप्यमान लाक्षर से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी थे तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों के पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वो अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी स्वर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे, और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वही स्थापित भी कर देते थे। कभी कभी सती के अंग से बाजूबंद कंकण तथा अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः स्थान पर पहना दिया
करते थे। ये तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रथमाधिपति शिव काम की उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार वत्स वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ उसके साथ ही वसंत ने भी शिव जी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदस्य पलाश शोभायान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। तड़ांगों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्य को मोहित करने हेतु उद्गत दिखाई पड़ने लगी। भगवान शंकर के समीप नगर केसर के वृक्ष अपने स्वर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडरा देने वाले तथा आम्र मंजीरियों में गुजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघल कर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रि या चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी की सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उनके रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कवि उन गिरजा को स्वयं सोत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सनद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधित, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सूर्य से इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। तो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव क्रीड़ा वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभु, हर हर महादेव। सो दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है महादेव की प्रेम लीलाओं का। प्रेम इसीलिए अद्भुत है और महादेव पहले प्रेमी हैं और महादेव ने जो क्रीड़ाएं, जो लीलाएं दिखाई हैं प्रेम में, वो बहुत ही अद्भुत है। जब आप इसे पढ़ते हैं या आप इसे सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि प्रेम कितना सुंदर है। मतलब आप प्रेम से प्रेम कर बैठो, इतना सुंदर होता है जब आप कभी किसी से प्रेम करते। तो इसलिए ऐसा होता है, जब हम किसी से प्रेम करते तो उसके बिना हम रह नहीं पाते, उसके एक मिनट की भी दूरी हम सह नहीं पाते। और प्रेम एक अलग जिंदगी, एक अलग लाइफ बना देता है। प्रेम आपको
बहुत दुनिया से बेगाना कर देता है। तो ये प्रेम की कहानी है और आई होप कि आपको ये अध्याय बहुत पसंद आएगा। पर्सनली बोले तो हमें प्रेम की ये व्याख्यान बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हमारे लिए प्रेम एक उच्च शिखर पर है, हमारे लिए वो एक अलग प्रायोरिटी रखता है। सो प्रेम ही जगत में है और प्रेम से ही सब कुछ है। तो आपने देखा कि महादेव ने कैसी जो लीलाएं रची। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले इसके साथ एपिसोड के साथ। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए। कोई भी प्रकार का आपको गाइडेंस लेना हो, वो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस हो, वास्तु कंसल्टेंट का गाइडेंस हो, या फिर किसी भी चीज से लाइफ का हो, करियर का हो, मैरिज का हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।